वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मौजूद है इर्तिज़ा और अमला इस वक्त लाहौर में। गुफ्तगू होगी इस वक्त हमारी बीट रिपोर्टर यहाँ पे जो मौजूद हैं मैरी डयाना से। उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या इत्तलात हैं, कितने अरसे से वो ये मौज़ूआत देख रही हैं। मैरी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये मुझे बताइए कि आपके पास क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, कितनी अमवात हो चुकी हैं, क्या क्या नुकसानात हैं इन आबादियों के जो रेलवे ट्रैक्स के बिल्कुल बराबर में हैं। जी, यहाँ हमने आके एक रिपोर्ट बनाई थी, सारा सर्वे किया था, जिससे ये पता चला कि पिछले कई सालों से यानी 25-30 सालों से यहाँ पर ये घर बने हुए हैं, यहाँ लोग रह रहे हैं। और दूसरा ये कि यहाँ बिल्कुल 100 मीटर के फासले पर जो है वो घर बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2-2 3-3 गुज़िश्ता हुकूमतों ने कभी एक्शन नहीं लिया? पाकिस्तान रेलवे को कोई तकलीफ नहीं है इस बात से? बेसिकली यहाँ पर एक्शन लेना इन अ सेंस की वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन यहाँ लोग जो रिहायशी हैं वो यहाँ स्टे लेके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें कोई दूसरी जगह प्रोवाइड कर दे तो हम ये जगह छोड़ दें, बट वो इस तरह की कोई फैसिलिटी उनको दी नहीं जाती, तो वो कहाँ जाए। वो और ये देखें, आपको नाज़रीन आपको ट्रेन भी नजर आ सकती है। ये कैमरे में आप देख सकते हैं ट्रेन इस वक्त यहाँ पे मौजूद लोगों से कितना दूर है। ये वो ट्रेन है कि जो मेन लाइन पे इस वक्त लाहौर स्टेशन की जानिब रवां दवा है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे रहने वाले लोगों में से किसी का बच्चा रोड क्रॉस कर रहा हो, स्लिप हो जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए, खुदा न खास्ता इंसान किसी बीमारी का शिकार होके इस रेलवे ट्रैक पे गिर जाए, तो उसकी जान की जमानत कौन देगा? क्या पाकिस्तान रेलवेज इन चीज़ों पर एक्शन लेगी? क्या हमारे टीएमओ साहब एक्शन लेंगे, या हमारी अदालतें एक्शन लेंगी, या हमारे वजीर आला पंजाब एक्शन लेंगे? आखिर एक्शन लेगा कौन? थैंक यू वेरी मच मैरी, आप हमारे साथ हैं, आपसे और भी सवाल किए जाएंगे। लेकिन हमने एक चीज़ नोट की थी कि यहाँ पे बिजली और पानी की तो गैस के मीटर्स भी लगे हुए हैं, वो ज़रूर आता रहता है। देख लें, निशानदेही आपने भी की है, मैंने भी देखा है। बिल्कुल। ये गलती किसकी नजर आती है? ये गलती अगर अवाम की है कि वो इलीगल बैठे हुए हैं, लेकिन ये फर्ज हुकूमत का भी है कि अगर वो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, उनको जगह देंगे, तो वो क्यों नहीं यहाँ से परवेज साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे ही बात होगी। लेकिन जरा बात हो जाए टीएमओ साहब से। फैसल साहब, आप यहाँ पे मौजूद हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतनी गर्मी में यहाँ पे आप हैं हमारे साथ। मैं तो एक स्ट्रोक अभी भुगत भी चुका हूँ थोड़ी देर पहले, आपने देखा। ये तमाम मामलात सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं? देखिए, ये जो एरिया है ये इस वक्त जो इसका बिल्डिंग कंट्रोल है वो रेलवेज के पास है। ये मुकम्मल तौर पे उनके अंदर टीम्स हैं, वो जाती हैं, उनके अंडर ये काम हो रहा है। अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अगर ये 50 फुट थी पहले, तो 50 फुट से आप खुद देख सकते हैं ये 14-15 फुट से ज़्यादा एरिया नहीं है जो कि पटरी से आगे है। अब ये 100 फुट है, लेकिन आप सारी जगहों पर देखें इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है, उसके ऊपर डबल और ट्रिपल स्टोरीज बनी है। अगर फ़र्ज़ कर लिया कि एक दफ़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई तो को नेक्स्ट टाइम में आप देखें कि बिल्कुल नया एरिया कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो क्यों नहीं इस पे रेलवेज ने एक्शन लिया? हम तो इवन आपको मैं ये बात यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत पंजाब की पहली प्रायोरिटी वो यही है, जिसमें सरदार रियाज सादिक साहब जो चेयरमैन है इसके, जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके, और उनके मोहसिन लतीफ़ साहब और ताहिर बशीर साहब, वो मुकम्मल तौर पर हम इनके जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके अंदर हम इनके मैन होल कवर्स, मिस मैन होल कवर्स हैं जिसके ऊपर सीएम साहब की तरफ से डायरेक्शंस हैं, हम वो तमाम जगहों पे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन ये मैन होल कवर्स भी इनके इलाके में नहीं, इनका बहुत बड़ा एक जमीलाबाद पॉन्ड है। सिर्फ ये बता दें साहब, ये बता दें कितनी मरतबा एक्शन किया इस अराजी के अगेंस्ट हमारे टाउन मैनेजमेंट ने? भाई, हमारा इसके अंदर जो इन्फोर्समेंट है वो ये हो सकती है कि हम इसका मेजर एरिया जो है वो क्लियर करा दें, लेकिन बाकी तमाम इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी ये रेलवे हुकूमत के पास इतनी जमीन मौजूद है पंजाब के इलाके में कि इनको मुतबादिल जगह फराम की जा सके। सर, ये तो इसके बारे में मैं कोई चीज़ कमेंट नहीं कर सकता। क्या आप बता सकते हैं मुझे सिद्दीक साहब के कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, वजह बड़ी सीरियस ही है। ये तो बेचारे गरीब लोग हैं, रेलवे के अंदर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने उनसे कुछ चंद पैसे, जो इनसे पुराने लोगों से पैसे लेके इनके, ये 100% बात है। मुझे ये बताइएगा, अभी आपने देखा है पली सड़क पर देखे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बिल्कुल रेलवे के साथ यहाँ उतरने के लिए ट्रैक बने हुए हैं सारे। आप तो फैसिलिटेट कर रहे हैं क्या जो बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान रेलवे इन लोगों को फैसिलिटी जी 100%। अब यहाँ ये रेलवे की जिम्मेदारी है। इन्होंने देखें, जमीन चाहे रेलवे की सही, इन्होंने लाखों रुपया इस लगा दिया है। ये बिल्डिंगें बनाने पर इन्होंने लाखों रुपया खर्च कर दिया है, और ये गलत है। मैंने ये नहीं कह रहा, मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं। दूसरा बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि रेलवे पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? पंजाब गवर्नमेंट ने आशियाना स्कीम बनाई है, आशियाना बनाई है। वो नए लोगों से क्या लेने की जरूरत है? इन लोगों से, यानी ये इन लोगों से ये मुझे एक बात बता दें, यहाँ जो गैस के मीटर्स लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगे हुए हैं, यहाँ खंबे लगे हुए हैं, यहाँ लाइटें लगी हुई हैं,
ये सब किसने प्रोवाइड किया है? इसका जवाब बड़ा सीधा सा है कि ये जो पार्लियामेंटेरियन मुंतखब करते हैं ना, वो इलेक्शन के करीब आती है, इनको ये कोई डिमांड्स रखते हैं। एक सेकंड, आपको पार्लियामेंटेरियन ये जब वोट लेने आते हैं ना इधर, किसको वोट देते हैं? वोट जो ज्यादातर कौन है यहाँ के पीपल पार्टी को वोट दिए हैं हमने। अच्छा, तो उन्होंने लगवाए खंबे शंबे सारे? जी, तो ये तो बाबा जी, तोड़ के बैठे हुए हैं। बाबा जी की बात सुनो, फरमाइए। ये जी रेल थी ना, ये तो इतने इतने बड़े 10-10, 20-20 फुट दे हमने भरे ने, पैसे लाए ने, इस रेल नु टोए सान। माँ जी आप मुझे बताएं क्या इलाज होगा इसका, क्या होना क्या चाहिए? इलाज क्या, यही है ना, यही मरना, यही जीना बस। इधर छप्पड़ थे, हमने पैसे इतने लगाए, भर्तियां डाली, अब ये हुकूमत को पहले नजर नहीं मुझे आया। एक बात बताएं, अब नजर आ अगर हुकूमत वक्त खादिम आला अगर आपको कोई मुतबादिल जगह देंगे रहने के लिए, तो क्या आप लोग उधर चले जाएंगे? गया। हम लोगों ने इधर इतने पैसे लगाए, हम कहाँ जाए? हम आदमियों को देंगे, सिर्फ 2 आदमियों को, इधर सारे मुल्कों में पता चलेगा हमने गरीबों को जगह दे दी। देते नहीं है, वादे करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, कहते हैं वादे करते हैं चले जाते हैं। टीएमओ साहब, आपकी मुलाजमत कैसे सरअंजाम होगी? देखिए सर, हमारा जो काम है हम अपना काम परफेक्ट कर रहे हैं। ये एरिया रेलवेज का एरिया है, उन्होंने ये बिल्डिंगें क्यों बनने दी, उन्होंने क्यों नहीं इस पर इन्फोर्समेंट की, गवर्नमेंट की रेट को क्यों नहीं इन्फोर्स किया गया? आज इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर इन्हीं लोगों का है। क्यों इन्होंने इनको मीटर और बाकी चीज़ें प्रोवाइड की हैं? वासा के कनेक्शंस क्यों दिए गए? पाकिस्तान रेलवे की जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली उनकी जिम्मेदारी है। आप मुझे एक बात बताएं बड़ा साहब, ये इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने आपसे नए नए वादे किए, उनको वादा तो पता है क्या वादा किया है? सारे वादे करते हैं। कौन कौन से वादे किए हैं? ये सड़क बनाएंगे, गैस देंगे, बिजली देंगे, हर चीज का वादा गैस तो करते लगी हुई हैं। है, मीटर भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ बिजली है, भी लगी हुई है, सब कुछ लगा है। तो फिर ये पहले और जगह कब्जे की है? कब्जे की होगी। ये 70 से बैठे हैं, उस वक्त 2 जी थे, आज कब्जे की 6, आज लगी ना बड़े 6, साहब। 2 आदमी तो निकल जाते हैं। यहाँ 6-6 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं इनके, ये कहाँ लेके जाएंगे उन्हें? ये बताएं हमें, जिम्मेदारी किसकी है किसकी? बताएं। उस वक्त ये सो रहे थे। अब किसकी है? क्योंकि पानी तो जब बढ़ना शुरू हुआ था तो लोग पैसे लेके रुक गए होंगे ना। नहीं नहीं, आपने पैसे भी तो दिए होंगे यहाँ पर रहने के। किसके? जगह कब्जा जब की होगी, कोई पैसा नहीं दिलाया। हाँ जी, जब यहाँ से हमसे पहले कोई लोग बैठे थे, हाँ बताएं कोई बैठा था, वो कैमरा आएगा पीछे होता। हाँ बोले। कोई बैठा था यहाँ पे, तो उन्हें पैसे दे के यहाँ पे वो तो चले गए यहाँ से कि यहाँ पर रेलवे की जगह तो हम तो छूट जाएं। रेलवे किसी और ने बेच दी जी है बेटा? फिर से जरा बताओ, कैमरे में देख के क्या कह रहे हो? रेलवे की जगह किसी और ने किसी को बेच दी? जी सर, ये बच्चा जो है ये बिल्कुल सही बात कर रहा होगा। एक इस बच्चे ने जो बात कही ना, उस बच्चे की बात में वजन यूं है कि अगर 70s में किसी ने ली थी, आगे ये ट्रांसफर हो रही है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ रजिस्ट्री, यहाँ रजिस्ट्री नहीं बनती, यहाँ पर एग्रीमेंट लिखे जाते हैं, सादा स्टैम्प पेपर लिखे जाते हैं, और ये प्रॉपर्टी इस तरह कब्जे की आगे ट्रांसफर हो जाती है। इनका या तो लीगलाइज करें, प्रॉपर्ली सिस्टम डिवाइस है, कब्जे की जमीन खरीदे और आगे वालों को बेच दें। हुकूमत पंजाब को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। नहीं, क्यों नहीं प्रॉब्लम? मैं आपको बताएं ना, बता रहा हूँ कि हुकूमत अगर ये पंजाब की रेलवेज की जमीन है, हम इसके अंदर इंटरफेयर कर ही नहीं सक रहे। हम यहाँ से आते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वो कहते हैं पैसे कमा रही है। मैं इसके बारे में कौन कोई तो पैसे कमा रहे हैं ना सर? देखिए जी, एक तो बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ एक बड़ा इसका इन अवाम को ये चाहिए, अवाम को गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए कि हम ये जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे राइट पर रिजर्व कर लें, आप हमें मुतबादल जगह दें, वहाँ पर ये सारी सहूलियत। इट्स नॉट डिस्प्यूटेड प्लेस, हाउ कैन यू से इट? पाकिस्तान रेलवेज के सर, आप कैसे कह सकते हैं कब्जे की जगह? ये रेलवे की राजी के अंदर आती है बेटा, इसका डिस्टेंस नाप लो। सर, ये यहाँ पे बिल, ये मीटर लगा बिजली का, पानी का, आप कैसे कह सकते हैं? ये बच्चा जो बात कह रहा है ये पूरा पाकिस्तान सुन ले, क्योंकि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स, जरा सामने से हटे, जरा सामने बेटा, इसकी तरफ आओ, इधर आओ, जरा लाइट में आओ। वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं जो किसी टाउन के अंदर लोगों को फैसिलिटीज दी जाती हैं। वो तमाम मीटर्स यहाँ मौजूद हैं, खंबे मौजूद हैं, बिजली मौजूद है, पानी मौजूद है। आखिरी सेंटेंस में यहाँ पर लेना चाहूंगा अजहर साहब आपसे कि ये मामला तय होंगे या नहीं होंगे?
ये देखें, वन वे और दी अदर, कुछ सेक्रीफाइस हमारी इस आवाम को करना है और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करना है गवर्नमेंट को। वो उन तमाम अफसरात को टांग दे, उन सब अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करे जिन्हों जो खामोशी से बैठे रहे 40 साल जो मुजरिमाना जी, खामोशी। बिल्कुल, ये मुजरिमाना सर, खामोशी टेमो है। साहब, आप मैं ये कहूँगा कि हुकूमत पंजाब ये जो गलती कर इन्होंने की हुई है उसको कवर कर रहे हैं। इन्होंने कोई प्लान्ड सोसाइटीज अंदर नहीं बनाई हुई है, ना मैन होल कवर है, बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं उनको कवर कराया जा रहा है। अभी भी सीएम साहब की डायरेक्शन में 186 केनाल एरिया को हमारी जो इस वक्त LWMC है वो कवर कर रही है। ठीक है, ठीक है। आप लोग क्या ये जगह छोड़ के जा सकते हैं अगर जगह मुतबादिल मिल जाए? ये लोग ये जगह छोड़ के नहीं जा सकते। अंजुम परवेज साहब मेरी बात नहीं सुन सकते, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। एडवोकेट साहब ने तमाम अपनी माजूरात पेश कर दी हैं, TMO साहब ने बता दिया है। मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इंक्लूडिंग माई टीम इन लाहौर, कि जिन्होंने ज़हमत की और इस गर्मी के अंदर इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवाया। लेकिन खादिम आला पंजाब साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप चीफ मिनिस्टर हैं, ये तमाम लोग लाहौर के रहने वाले हैं, इनको रहने के लिए जगह चाहिए होगी। इनके बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि आप अपने आप को खादिम कहते हैं पंजाब का, कहते हैं ना भाई? तो उनकी जिम्मेदारी है, जोर से बताएं ना फिर अगर है। तो ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, इन मामलात को तय करें, वरना खुदा न करे कि कल किसी के घर में कोई मातम होगा, किसी का बच्चा इस ट्रेन के नीचे आएगा, किसी की बहन इस ट्रेन के नीचे आएगी। ये मेन लाइन है, इन लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप पर है, क्योंकि आपके पास वो मनसब मौजूद है जिस मनसब के बाद एक कलम होता है और उस कलम की नोक से जो जो काम किए जाते हैं वो हम और आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि इस आबादी के रहने वाले बच्चे अपना अच्छा फ्यूचर देख सकें और कोई किसी ट्रेन के नीचे आके जहाँ बहक ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़।